संकट मोचन हनुमान जी महाराज, बाबा नीम करौरी जी महाराज की जय हो। आज हम लोग वार्ता करना चाहेंगे ज्येष्ठ मास के महत्व के ऊपर। हिंदू धर्म में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में हर महीने का कोई न कोई इष्ट होता है, कोई देवता होता है, कोई व्यवस्थापक होता है, कोई फलदाता होता है। ज्येष्ठ मास के कारक देवता हमारे हनुमान जी महाराज। जब हम जीवन में अध्ययन करते हैं धर्म के बारे में, जीवन के बारे में, व्यवस्था के बारे में, तो हर कदम पर हनुमान जी महाराज का ध्यान जाता है। जिनके बच्चे ज्येष्ठ बड़े बच्चे हैं, घर का मुखिया ज्येष्ठ बालक है, उसके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की बाधा हो तो माना जाता है कि ज्येष्ठ मास में हनुमान जी का दर्शन किया जाए, हनुमान जी का पूजन पाठ किया जाए, हनुमान जी का व्रत किया जाए तो उसके जीवन के प्रत्येक संघर्ष का शमन होता है। मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज को कहा जाता है। हनुमान जी की आराधना करने से जीवन के प्रत्येक सफलताएं सुलभ हो जाती हैं। जीवन के बड़ी बड़ी बाधाएं आसानी से समापन की तरफ चली जाती हैं। बड़े बड़े संकट कट जाते हैं हनुमान जी महाराज के दर्शन करने से। ज्येष्ठ मास वो महीना है जिसमें दर्शन अगर कर लिया जाए प्रत्येक दिन हनुमान जी महाराज का 1 महीने लगातार, तो जीवन में घर में अगर कोई बाधा है तो उसका शमन होगा। ज्येष्ठ मास में हनुमान जी की विशेष आराधना कर लिया जाए और जीवन का अगर कोई विशेष प्रयोजन हो तो निश्चित है हनुमान जी की कृपा से ठीक हो जाता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ज्येष्ठ मास में हनुमान जी का दर्शन, हनुमान जी का पाठ, हनुमान जी का पूजन बहुत बड़ा फलदायी होता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर हम लोग थोड़ा विचार करेंगे। माना जाता है कि ज्येष्ठ मास में विशेषतः लखनऊ से विशेष संबंध है मंगल ग्रह का। हनुमान जी महाराज का ज्येष्ठ मास से बेगम आलिया का यहाँ शासन था किसी ज़माने में, उनके यहाँ संतान नहीं हो पा रही थी, सारे उन्होंने प्रयास करके थक गईं। हिंदू किसी धर्माचार्य ने उनको राय दिया, आप हनुमान जी महाराज के जाएं और मनौती माने, उम्मीदें हो जाएगा। वो गईं। अलीगंज में प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध हनुमान जी महाराज का मंदिर है, वहाँ गईं। जाकर उन्होंने प्रार्थना किया। संयोग से उसी मास में गर्भ ठहर गया और समय के साथ उनको यहाँ बच्चा प्राप्त हुआ। आज भी अगर जाकर देखा जाए अलीगंज के हनुमान जी मंदिर पर तो चांद का चिन्ह वहाँ बना हुआ है और ज्येष्ठ मास का तब से परंपरा शुरू हो गई। उन्होंने ही महोत्सव की शुरुआत करवाया था। कुल मिलाकर के ज्येष्ठ मास का अगर देखा जाए तो 12 महीने में सबसे तपता हुआ गर्मी देता है। तपता हुआ इसमें अग्नि प्रज्वलित रहती है। जैसे लगता घर से बाहर निकलें तो अग्नि का एकदम प्रलाप आपको दिखाई देगा, अग्निमय पूरा समय दिखाई देता है। वैसे ही जीवन में अगर आपके बहुत बड़ी बाधाएं हैं, जीवन में बहुत बड़ा संकट है, जीवन में बहुत बड़ा क्लेश है, तो हनुमान जी महाराज के दर्शन करने से आपको सारे समस्याओं का समाधान का रास्ता बन जाता है। हमारे हनुमान जी महाराज के बारे में जब भी अध्ययन करके देखें, जब भी उनके बारे में अनुभव करके देखें, जब भी उनके बारे में जानने का प्रयास करें तो आपको लगेगा शायद हनुमान जी ने जीवन भर संघर्ष किया और जीवन में कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, कभी भी उन्होंने राम जी को नहीं छोड़ा। जब भी समय मिला राम राम जपते रहे और जीवन में चाहे लंका जलाने का समय आ गया तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। उनको लगा देश हित, धर्म हित, समाज हित, राम जी के हित में लंका जलाना है, उन्होंने जला दिया। अशोक वाटिका में तमाम उनके बारे में प्रसंग मिलते हैं। हनुमान जी महाराज के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है अतुलित बलधामम, अतुलनीय बल के स्वामी, अतुलित बलधामम हेम शैलापदेहम। जब चाहे छोटा रूप बना ले, जब चाहे बड़ा रूप बना लें। अतुलित बलधामम हेम शैलापदेहम दनुजवन के शानुम। दानव रूपी जंगल अगर हजारों लाखों करोड़ों अगर दानव लोग हों तो सबको मारने में सक्षम। सकल गुण निधानम, किसी भी देवता के लिए शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, यानी सकल गुण निधान, समस्त गुणों के खान। कब उनको पंडित जी बनकर के राम लक्ष्मण की परीक्षा लेनी है, कब उनको सुग्रीव से मित्रता करा देनी है, ये सिर्फ हनुमान जी के जीवन में ही जाने से, हनुमान जी के जीवन में झांकने से ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। वान राणा मध्यहिसम, वानरों में सर्वश्रेष्ठ। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, राम जी के प्रिय हनुमान जी महाराज को बारंबार प्रणाम है। अगर जीवन में कोई बहुत बड़ी बाधा है, पारिवारिक सुख शांति छीनी हुई है, समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है,
मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल या मंगल मूल निकंदन से संपुटित सुंदरकांड का पाठ करें। ये ज्येष्ठ मास भर अर्थात 30 दिन आप अनुभव करके देखेंगे। 30 दिन के अंदर आपके जीवन की बाधा हटने लगेगी, घर में शांति आने लगेगी। अगर आपके जीवन में मुकदमे हो गए हैं, विवाद हो गए हैं, जिनका समाधान का रास्ता नहीं हो पा रहा है, तो 108 पाठ हनुमान चालीसा करें। प्रत्येक दिन 30 दिन लगातार अगर कर लें 108 पाठ अगर 30 दिन कर लिया जाए ज्येष्ठ मास में, तो जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुखोई, निश्चित उसके जीवन के प्रत्येक अमंगल मंगल में बदल जाएगा। जेल यात्रा से छुटकारा मिलेगा। अगर जेल का योग भविष्य में भी होगा वो भी हट जाएगा। अगर बारंबार बीमार पड़ जा रहा कोई व्यक्ति, अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक हो पा रहा, दीन दयाल विरसम भारी हरऊ नाथ मम संकट भारी से संपुटित सुंदरकांड का पाठ किया जाए, आप अनुभव करके देखेंगे कि चंद महीने के अंदर उस व्यक्ति को दवा भी लाभ करने लगेगी, दुआएं भी लाभ करने लगेंगी और उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। अगर किसी घर में बच्चे पढ़ाई लिखाई में अगर मन नहीं लग पा रहा, घर में अशांति है, विचार नहीं बन पा रहा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हुई ता तुम पाही से संपुटित करके सुंदरकांड पाठ किया जाए, आप अनुभव करके देखेंगे चंद महीने के अंदर परिवार में, संस्कार में, स्वभाव में परिवर्तन होने लगेगा। बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा, परिवार के साथ मर्यादा देने लगेंगे। अगर जीवन में उन्नति रुक गई है तो हनुमान जी महाराज का वस्त्र का श्रृंगार करवावें, वस्त्र पहनवावें, उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जला दें, सिंदूर का लेपन करवा दें। आप अनुभव करके देखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय होने शुरू हो जाएंगे। आप मंगल मूर्ति की असीम कृपा होने लगेगी। अगर घर में सुख शांति छिन गई है, वास्तु दोष है, घर में अनेकानेक प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, तो हनुमान जी महाराज से 1.25 हाथ का झंडा जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ हो, या जय मंगल मूर्ति लिखा हो, या जय बजरंग बली लिखा हो, ऐसे झंडे का हनुमान जी के दाएं चरण से स्पर्श करवा करके अगर घर के छत पर लगा दिया जाए, आप निश्चित अनुभव करके देखेंगे उस घर में प्रत्येक बाधा हटने लगेगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की घर में समस्याओं का लग रहा सारे प्रयास के बाद समाधान नहीं हो पा रहा है, तो प्रत्येक मंगलवार को अपने परिवार के साथ अपने घर में, अपने घर के प्रांगण में जहाँ भी स्थान मिल जाए वहाँ पर हनुमान जी महाराज का एक फोटो विराजमान करें या मूर्ति विराजमान करें, उनका लेपन करें सिंदूर का, लाल कपड़े पर उनको विराजमान करें, उनको एक जय सीताराम करके अंगोछा उनको लपेट दें या कंधे पर डाल दें या गले में डाल दें, सिंदूर का तिलक लगा दें, एक देसी घी, एक चमेली तेल का दीपक जला दें, गूगल सुनगा दें और परिवार के साथ घर में जो भी मेंबर हों उस मकान के अंदर रहने वाले सब लोग मिलकर एक साथ सुंदरकांड का पाठ करें। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल या मंगल मूल निकंदन से संपुटित करके करें और पुनः गूगल से हनुमान जी महाराज की आरती कर दें और पुनः उस आरती को, गूगल युक्त आरती को पूरे घर में दिखा दें। आप महसूस करेंगे 1 महीने के अंदर उस घर की प्रत्येक समस्या के समाधान का रास्ता खुलने लगेगा। जो भी घर में बाधा होगी वो हटने लगेगी, जो भी संकट होगा वो हटने लगेगा। घर में सुख, शांति, सफलता सब कुछ हनुमान जी कृपा के द्वारा मिलने लगेगा। संकट मोचन हनुमान जी महाराज, बाबा नीम करौड़ी जी महाराज की जय हो।